थ्योरम नंबर 2, स्टेटमेंट। ये आपको क्वेश्चन इस तरह ही आएगा जो आपको अभी दिया जाएगा। इफ a side of a triangle is extended comma the exterior angle so formed is in measure greater than either of the two interior opposite angle। ये बेटे आपकी बुक के अंदर भी स्टेटमेंट दी है थ्योरम नंबर 2 की, और क्वेश्चन अगर आएगा थ्योरम का तो यही अल्फाज लिखे हुए होंगे। बाकी आपने सब कुछ ये करना है। मैं आपकी बुक से हटकर थोड़ा सा आसान करते हुए बताने लगा हूँ। अब आप देखें इसमें इफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इसमें आपको ट्राइंगल दी गई है, तो ये हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बनाएंगे तो उसकी एक साइड उसने कहा कि अगर एक्सटेंड कर दी जाए, ये ट्राइंगल बनाते हैं पहले हम। आप स्केल से बनाएंगे, मैं फ्री हैंड इसको बना रहा हूँ, आप स्केल से बनाएंगे। ए बी सी, इसको बी सी को एक्सटेंड कर दिया हमने। वन ऑफ द साइड इज टू बी एक्सटेंडेड अप टू डी, इसको डी तक एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड किया। पहले आपने फिगर बना ली। अब उसके बाद हमारे पास जो करने वाली बातें हैं वो हमें इसके गिवन पहले लिखेंगे। पहले क्या आएगा? पॉइंट गिवन। क्या दिया है? ट्राइंगल। कौन क्या दिया? ट्राइंगल। इन ट्राइंगल हमने उस ट्राइंगल का नाम क्या दिया? ABC। उसमें फिर क्या कहा कि एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, ये हमने साइड एक्सटेंड, BC इज
BC is extended up to D. Such that कितना extend किया, angle A C D is an exterior angle. Okay, and angle A, angle B, इसमें क्या कहा था कि एन ग्रेटर देन इधर ऑफ इज टू इंटीरियर ऑपोजिट. आप उन दो इंटीरियर एंगल का नाम बताने लगे हैं. कौन कौन सा है? एंगल ए एंड एंगल बी आर, एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्सटीरियर टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ये जो स्टेट गिवन और टू प्रूव होता है, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है. ये बाहर का एंगल है. ये एंगल, एंगल ए और एंगल बी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ये एडजस्टेंट एंगल, ये वाला, ये सी को भी बनने वाला है एडजस्टेंट एंगल. ओके, जो बाहर बनने वाला है वो एक्सटीरियर एंगल. इस ये हमें स्टेटमेंट से गिवन और टू प्रूव. उसके बाद कहा है कि क्या प्रूव करना है? एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन, ये प्रूव करना है. तो हम टू प्रूव, हमें क्या करना है? ये प्रूव करना है कि एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल से बड़ा है. टू प्रूव जो हमें करना है वो हमने ये लिखना है, मेजरमेंट एंगल ए सी डी ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ए. एक तो हमें ये प्रूव करना है और दूसरा फिर यही मेजरमेंट एंगल ए सी डी जब इज इक्वल टू या इनइक्वालिटीज, ये इनइक्वालिटी साइन होते हैं ग्रेटर देन लेस देन, इनमें मेजरमेंट मस्ट लिखना है. इक्वालिटी में और इनइक्वालिटी में मेजरमेंट एंगल बी, ये हमें प्रूव करना है. अब हम इसके लिए प्रूव करने के लिए मेथड अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. तो अब हम इनको प्रूव करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं जो हमें इसको प्रूव करने में मदद देगी. तो उसमें कंस्ट्रक्शन का हेडिंग अगर हुआ तो अगर इसकी ज़रूरत हो तो बनानी होती है, अगर ज़रूरत नहीं हो तो डायरेक्ट फिर मेथड से करनी होती है. यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए हम इसकी कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं. कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमने इसमें कि ए बी लाइन के पैरेलल सी से सी ई ये हमने ड्रॉ करनी है. ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी. ये ई नाम दे दिया हमने. ड्रॉ सी ई
ड्रॉ CE पैरेलल AB। ओके, ड्रॉ CE पैरेलल AB के पैरेलल हमने ये, अब इनके दो एंगल्स बनेंगे। ये जो ACD है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2। ओके, अब आगे बेटे समझ यहाँ तक। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ PC, ये पैरेलल की का सिंबल होता है, पैरेलल AB। ये ऊपर लाइन सेगमेंट। ओके, EC पैरेलल AB। अब हम प्रूफ की तरफ आने लगे हैं। तो प्रूफ में आपने बेटे जो बातें मैं अब समझाऊंगा वो आपको समझ आ गई। अभी मैं समझाऊंगा प्रूफ में, तो उसको आपने ख़ास तौर पे याद रखना है, और उन स्टेप्स की वजह से आपको थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा। पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ के बाद हम यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम स्टेटमेंट और रीज़न का हेडिंग देंगे। स्टेटमेंट और रीज़न में ये स्ट्रेट लाइन लगाकर, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और एक और डबल लाइन इसके नीचे लगाई जाएगी। और इसको हम दो हिस्सों में कट करेंगे। एक में हम इस एक साइड में लिखेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और इधर लिखी जाएगी रीजन। अच्छा बेटे, आप ये ट्रायंगल को वापस देखिएगा। ये आपको ये जो ट्रायंगल, इसमें ये एन सा बना हुआ है। एन हमारा ए बी सी और ई बना हुआ है।
ए बी सी बना है। इस ए बी सी में एन जो बना हुआ है, तो ये एंगल ए और एंगल नंबर 1, जो इसमें ये दिया हुआ है एंगल नंबर 1, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल ए, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1, ये अल्टरनेट। ये हमेशा इक्वल होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये अल्टरनेट एंगल, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, इसी तरीके से एक और आप इसमें बेटे देखें, मैं आपको बताने लगा हूँ। ये भी साइड में मैं बताने लगा हूँ। अगर दो लाइनें पैरेलल हों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल इनको कट करे, ट्रांसवर्सल, ये इसका नाम बी, ये बी ए है, और ये सी ई, ये भी दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इनको ये सी बी डी जो है वो कट कर रही है। ये एंगल और ये एंगल नंबर 2, ये 2 एंगल और बी एंगल, इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी दोनों इक्वल होते हैं। तो अब आप देखें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 के इक्वल है। क्यों? ए बी और सी दोनों आपस में पैरेलल है, ए बी एंड सी पैरेलल, और ए सी उनको कट कर रही है। इसकी वजह से एंगल ए और एंगल 1 अल्टरनेट एंगल, और दीज आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हम पहला फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्टेटमेंट में, ए बी पैरेलल, ए बी नंबर 1 लिखेंगे, ए बी पैरेलल सी ई, AC is a transversal. Transversal. AC is a transversal. ट्रांसवर्सल कट करने वाली लाइन है। तो एंगल, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्ट किया है सी ई ए बी के पैरेलल, इसलिए कंस्ट्रक्शन का नाम दे देंगे। तो मेजरमेंट एंगल 1 एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1। क्या रीजन है? अल्टरनेट एंगल बताया ऊपर मैंने आपको बनाकर, अल्टरनेट एंगल। ओके, आप पैरेलल लाइन आगे ले देते हैं, आप पैरेलल लाइंस। फिर दोबारा से ये नंबर 2 हमने इसको दे देते हैं, और नंबर 3 पे फिर वापस आइए, 3 पे आएंगे तो ए बी पैरेलल सी डी, सी ए बी पैरेलल सी, फिगर में देख लीजिए, ए बी पैरेलल किसी है, ए बी पैरेलल
सी, ए बी पैरेलल सी, और अब बी डी इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो इस तरह एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल टू ट्रांसवर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ए बी पैरेलल सी ई एंड कॉमा बी डी is transversal. ये कंस्ट्रक्शन में है। या Q1 में इसमें तो कंस्ट्रक्शन में है बेटे, क्योंकि हमने सी पैरेलल बनाया। तो इसमें भी मेजरमेंट नंबर 4 आ जाएगा पॉइंट हमारे पास। मेजरमेंट एंगल 4 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। ये कौन से होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइन। corresponding angles of parallel lines. ओके, उसके बाद अगर हम 2 और 4 को ऐड करें, एडिंग 2 and 4, एडिंग 2 and 4 लिखते हैं यहाँ पे। बहुत कम टाइम है। एडिंग 2 इक्वेशन एंड 4 इक्वेशन। तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू प्लस, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करेंगे और राइट साइड में और राइट साइड ऐड करेंगे। मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2। अब आप फिगर को दोबारा देखिए कि हमने एंगल ए और बी दोनों को ऐड किया लेफ्ट साइड में, तो इधर एंगल 1 और 2 ऐड किया, तो एंगल 1 और 2 मिलकर क्या एंगल बनेगा? एंगल ए सी डी। एंगल 1 एंगल 2 ए सी डी बन रहा है। 1 and 2 का सम क्या होगा? ए सी डी के इक्वल होगा। तो इस 1 + 2 को हम ए सी डी लिख देंगे। तो ये आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए सी डी। मेजरमेंट ए सी डी, यहाँ पे इसकी रीजन दे देंगे। मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए सी डी। ओके, ये नंबर हमने इसको 5 किया, इसको 5 दे दिया और ये नंबर 6 आ गया। ओके, अब आप देखिए बेटे, ये ए सी डी किसके इक्वल है? एंगल ए प्लस एंगल बी को। तो जब दो एंगल एक एंगल के इक्वल हों तो हर एंगल से रिजल्टेंट जो है ए सी डी ग्रेटर होगा। सम इज यानी होल इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल, होल इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल। तो अब नीचे हम लिखेंगे
measurement, therefore measurement angle ACD greater than measurement angle A. This is the measurement angle ACD greater than measurement angle B. ये इसको ये बनाकर और रीजन में लिख देंगे यहाँ पे होल इज ग्रेटर देन होल इज greater than individual. Whole is greater than individual. ये whole है, ये individual है. Whole is greater than individual. अब दोबारा ये मैंने आपको ये इसके नीचे लिख देंगे QED, Quad Arid Demonstrandum, Quad Arid Demonstrandum. ये ग्रीक वर्ड है, Quad Arid Demonstrandum. इसका मतलब होता है which was to be proved, जो हमें प्रूव करना था. तो बेटे आप दोबारा से देखिएगा, मैंने आपको ये स्टेटमेंट आपको बताई. स्टेटमेंट क्या है ऊपर देखिए, इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड, ये बीसी साइड को हमने एक्सटेंड किया डी तक, अगर इस साइड को एक्सटेंड किया तो उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इज एक्सटेंडेड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, इसमें एक्सटीरियर एंगल ACD बनता है. ये जो बना वो एंगल ए से भी ग्रेटर होगा, ACD एंगल बी से भी, ये प्रूव करना है हमें. एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन ईदर ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, हर एक दोनों एंगलों के जो अपोजिट हैं ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. तो हमने ट्राइंगल गिवन में उसने कहा है कि ट्राइंगल, तो हमने उसका खुद नाम ले रहा है इन ट्राइंगल ABC, हमें खुद नाम देना है, PQR कुछ भी लिख लें. तो हमने ABC लिया, उसकी BC साइड को एक्सटेंड किया कहाँ तक, अप टू D तक. इस तरह ACD जो है एक्सटीरियर एंगल बना, उसमें एंगल A और एंगल B जो है वो टू इंटीरियर, ये हमारा गिवन. टू प्रूव क्या करना था, measurement angle ACD greater than angle A and measurement angle ACD greater than angle B प्रूव करना है. तो हमने क्या किया कि AC we draw AC parallel AB या CE parallel AB, ये भी कह सकते हैं. CE को हमने AB के पैरेलल या EC को AB के पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया. ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि AB और AB और EC आपस में पैरेलल हैं और AC उनको इंटरसेप्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल है. तो इस तरह अल्टरनेट एंगल A और एंगल 1 दो बन रहे हैं. तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो फिर आगे हमने लिखा अल्टरनेट एंगल इज इक्वल टू, क्यों लिख दिया कि ये अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में या कॉन्ग्रुएंट होते हैं. उसके बाद एंगल ए, उसके बाद दोबारा से हमने दिया AB पैरेलल C और BD उसको इंटरसेक्ट कर रहा है. AB पैरेलल C और BD उनको इंटरसेक्ट कर रहा है. ये देखें मैंने साइड में बना कर भी दिखाया. AB और C पैरेलल है और BD इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इस तरह एंगल B और एंगल 2 कॉम्पोनेंट हो गए. एंगल B एंगल 2 के कॉम्पोनेंट है, एंगल A जो एंगल 1 के कॉम्पोनेंट है. तो हमने 2 और 4 को ऐड किया. जब 2 और 4 इक्वेशन को ऐड किया, 2 नंबर हमारे पास ये है और 4 इक्वेशन हमारे पास ये है. ये B एंगल आना चाहिए.
बी एंगल 2 और 4, ए को बी में ऐड किया और 1 को 2 में ऐड किया, तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2 क्या है, वो ए सी डी के इक्वल है, लिहाजा मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी डी के इक्वल होगा। एक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल के इक्वल है। तो अब हमने देखें, हम अगर दो का सम एक हो तो जो रिजल्टेंट है वो इंडिविजुअल से ग्रेटर होता है। होल इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल, देयरफॉर एसीडी ग्रेटर देन एंगल ए एंड एसीडी ग्रेटर देन एंगल बी। तो बेटे ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया, दैट्स ऑल। आप इसको मैंने आसान करते हुए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं करनी पड़ी, और पैरेलल से इससे आप थ्योरम नंबर 5 भी कर लेंगे, थ्योरम नंबर 2 भी कर लेंगे, और एक थ्योरम है कि एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 6 तक रह जाएगा, तो वहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो 3 थ्योरम इसी फिगर से, इसी मेथड से हो जाते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा बेटे, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा।